बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के लिए, इतने प्यार, इतने सम्मान और इस फूलों के लिए। दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी में तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था शायद है कि मैंने जब जिस दिन सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया था कि इस तरीके का भी सम्मान होगा और इस तरीके का भी दिन मेरी जिंदगी में आ सकता है। कुछ देर दोस्तों मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जो कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं और उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ चाह रही हैं कि कुछ ऐसा मिले जिससे जिंदगी में तरक्की हो जाए, कुछ ऐसी बात हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हमारी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों अपनी जिंदगी के बारे में 2-4 लाइन बताने से शायद हो सकता है उसमें से कोई एक बात आपको पसंद आ जाए जिसकी वजह से कुछ आपको मिले। मैं जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जसवीर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद एक फ्रेशर एसोसिएट से और डायमंडशिप तक मैं आया। क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं? दिल से जानना चाहते हैं? मुझे कोऑपरेट करेंगे? तो मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा पालन पोषण कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपने वीडियो के अंदर देख ही ली हैं। मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जहां से लोग हार मान लेते हैं, जहां जाकर के लोग ये बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिंदगी एक वहां से एक नया मोड़ लेती है, एक नया सवेरा होता है दोस्तों। और जिंदगी में जो भी कामयाबी का रास्ता होता है वो सिर्फ उसी जगह से खुलता है जहां हम उफ करने लग जाते हैं, जहां हमारे दर्द की सहन शक्ति खत्म होने लगती है दोस्तों, वहीं से रास्ता खुलने वाला होता है। तो कुछ बातें हैं दोस्तों। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं एक स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए आगरा में आया दोस्तों। मेरे बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं थे, नॉर्मल जिंदगी थी और नॉर्मल सपने थे। एक सीधी सी बात मेरी समझ में आती थी, जो मेरे घर वालों ने मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला था, जो समाज ने मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर डाला था, जो मेरे रिलेटिव्स ने मेरे दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डाला था, पढ़ लो लिख लो और नौकरी लग जाएगी। क्या? पढ़ लो लिख लो नौकरी लग जाएगी। यही सॉफ्टवेयर मेरे दिमाग में था और मैं यही सोच करके लगातार पढ़ाई कर रहा था। जहां सिक्योर लाइफ जैसा बिजनेस मुझे जानने को मिला, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले मैं किसी भी मार्केटिंग टाइप की किसी चीज को, इंश्योरेंस टाइप की चीज को बिल्कुल भी जानता नहीं था। आज की मेरी प्रेजेंट एज 23.5 साल है। अगर आप इसमें से 5 साल निकाल देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा आज से 5 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी जब मैंने इस प्लान को देखा होगा। उस उम्र में मैं कुछ नहीं जानता था, सिर्फ मैं एक ही चीज जानता था, खाओ पियो ऐश करो और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो। लेकिन दोस्तों जब इस प्लान को देखा, यहां बताई हुई जानकारियों को देखा, लोगों का जोश देखा, जुनून देखा, उनके अचीवमेंट देखे, वो सारी चीज देख करके मेरे अंदर भी जोश आया। मुझे भी लगा जसवीर ये सारी चीज अपनी भी जिंदगी में होनी चाहिए, अपने पास में भी ये सारे अचीवमेंट होने चाहिए जो आज यहां लोग ले रहे हैं। ये चीज देख करके मेरे अंदर एक जोश आया और मैं भी दोस्तों निकल पड़ा इस काम को करने के लिए। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं था कि इसको ज्वाइन करने के लिए कोई सवाल करना भी कोई जरूरी होता है क्या। मैंने तुरंत इस बिजनेस को ज्वाइन किया और दोस्तों मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी, इतना शानदार बिजनेस है, अभी मार्केट में मैं जाऊंगा तो लोग लाइन लगा करके ज्वाइन करने वाले हैं। अभी तो जसवीर की लॉटरी लग गई, अभी समझ लो मार्केट में जाएंगे और जाते तुरंत लोगों की लाइन लगेगी, लाइन लगा करके ज्वाइनिंग आने वाली है। सिक्योर लाइफ के अंदर अपन रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे सबसे कम समय में ज्वाइनिंग कैसे आती है। लेकिन दोस्तों बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जैसे ही मैं लोगों के पास गया और लोगों को मैंने जाकर के बताया कि भैया एक बहुत ही शानदार चीज है, आगरा में एक ऐसी कंपनी है जिसमें अंदर जाओ और बाहर निकलोगे तो करोड़पति बन जाओगे। एक ऐसी शानदार चीज है जिसमें अंदर जाओ और 10-15 मिनट बैठो, बाहर आओगे तो करोड़पति बन जाओगे। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, इतनी आसानी से पैसा कम ही नहीं सकता। तो मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का व्यक्ति था और मैंने उन लोगों से बोला अगर विश्वास नहीं है तो चल के देख लो। और मैं कुछ लोगों को यहां आगरा प्लान में लेकर के आया और दोस्तों प्लान जब मैंने उन लोगों को दिखाया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जो 10-12 लोग इस प्लान के अंदर मैंने बिठाए हैं, इसमें से बाहर निकलेंगे और तुरंत सारे के सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। और जैसे ही वो 10-12 लोग उसके अंदर गए और बाहर आए, और दोस्तों मेरी उम्मीद के जस्ट उल्टा हुआ, उन सारे के सारे लोगों ने
मेरे सिर पे हाथ घुमाना शुरू किया और मुझे बोला कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुमने तो अभी इसको देखा है, हमने तो बहुत पहले देख के रखा है, तुम्हारी तो उम्र ही क्या है, तुमने जितना पानी नहीं पिया उससे ज्यादा हमने दूध पिया है, जितनी तुझे गिनती नहीं आती उससे ज्यादा हमने शहर देखे हैं, तू इसमें से एक चेक लाके नहीं दिखा सकता, 2 लोगों की टीम बन नहीं सकती। जब लोगों ने दोस्तों मुझे ऐसा बोला और मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ही हुआ तो मेरा तो सारा का सारा कैरियर खल्लास। मैं जो सोच रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा, जो मेरे अंदर जोश आया, जो मैं यहां तक आ पाया, मेरे अंदर हिम्मत जो आई, वो कुछ एक शख्सियतें मैं जरूर उनके बारे में बताऊंगा। जब मैं डिप्रेशन में था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हो नहीं सकता कुछ। तो जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, जब भी हम थका हुआ महसूस करते हैं, तो ऐसा हमें बताया जाता है या ऐसा हमारे दिमाग में आता है, जिसने हमें ज्वाइन कराया हमें उसी का चेहरा याद आता है। यस या नो? मुझे भी उन्हीं का चेहरा नजर आया और मैंने उनसे जाना कि सर आप तो बोल रहे थे कि लाखों रुपए आते हैं, जिंदगी बदल जाएगी, कार आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, और ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने मुझे 3 चीज बताई, उन्होंने उसी दिन मुझे 3 चीज बताई। जसवीर, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर जिंदगी में 3 बात याद रखोगे तो ही सफलता मिल सकती है। यदि उन चीजों को नहीं मानोगे तो तुम भी उन्हीं लोगों में चले जाओगे जो अपनी असफलता की कहानी सुना सुना के लोगों को नेगेटिव करते हैं। वो 3 चीज आप लोग जानना चाहते हैं? सभी लोग जानना चाहते हैं? सबसे पहली चीज दोस्तों उन्होंने मुझे बताई थी, सबसे पहली चीज थी विश्वास। इंसान को विश्वास होना चाहिए, जिस चीज को मैं देख रहा हूं वो मैं पा सकता हूं। उन्होंने एक लाइन बोली थी, सीइंग इज बिलीविंग एंड बिलीविंग इज अचीविंग। जो देखता है वो विश्वास करता है और जो विश्वास करता है वही पाता है। दोस्तों जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आप वहां जा नहीं सकते। जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं आएगा कि वो चीज आप पा सकते हैं, तब तक आप उस चीज को पा नहीं सकते। और भरोसा लाने के लिए जरूरी है देखना। आपको वो चीज देखनी पड़ेगी जो चीज आप चाहते हैं। आपको जहां डायमंड जाना है, आपको डायमंड को देखना पड़ेगा। डायमंड कैसे जाते हैं लोग, इस बात को महसूस करना पड़ेगा। हम लोग एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें कभी सिखाया नहीं जाता कि हम लाखों रुपए महीने से कमा सकते हैं। मुझे नहीं सिखाया गया था कि लाखों रुपए महीने कैसे आते हैं। इस दिमाग में ऐसी कोई फाइल थी नहीं जिससे ये मालूम चल जाए कि लाखों रुपए महीने ऐसे आते हैं। इस दिमाग में ये फाइल डालनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के लानी पड़ेगी, जो इस दिमाग में ऐसी बैठ जाए, जो इस बात का भरोसा दिला दे कि डायमंड से मिलती है, लाखों रुपए आते हैं। और वो फाइल लेने का एक ही तरीका था, जो लोग ऑलरेडी लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, बस उनके टच में आ जाओ और वो फाइल धीरे धीरे अपने दिमाग पर कॉपी हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास में भी लाखों रुपए आ रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज विश्वास है। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी ईमानदारी। कई बार हम अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, कई बार हम अपनी जिंदगी में जोश में आते हैं। जैसे जसवीर आया था प्लान को देखने के बाद जोश में, मुझे भी लगा था यार अभी तो करके दिखा देंगे, अभी तो आग लगा देंगे, तूफान ला देंगे, हर हर महादेव, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों 2 मिनट में खल्लास हो जाता है वो डिसीजन जो लोग हमें मना करते हैं। लेकिन वहां हमें अपने डिसीजन के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ईमानदार रहना अपने डिसीजन के ऊपर। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम लगातार लगातार करेंगे। एक निष्ठा के बारे में उन्होंने मुझे बताया था, किसी भी चीज में एक बार दिल लगा लिया तो लगा लिया, फिर उसके बाद में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को चुना, अगर वो क्रिकेट को छोड़ के कुछ दिन हॉकी खेलता, फिर टेनिस खेलता, फिर फुटबॉल खेलता, तो क्या आज उसको कोई जानता? सानिया मिर्जा अगर रोज प्रोफेशन बदलती तो कोई उसको जानता? अमिताभ बच्चन अगर रोज प्रोफेशन बदलता तो कोई उसको जानता? दोस्तों एक बार एक प्रोफेशन चुना है डायमंड बनने का, और जब तक डायमंड बन नहीं जाते तब तक प्रोफेशन चेंज करना नहीं है, डायमंड ही बन के दिखाना है। थैंक यू। 3 चीजें दिमाग में थी, विश्वास, ईमानदारी, एक निष्ठा। और 3 चीजों के दम पे काम करना है और डायमंड बन के दिखाना है, ऐसा अपने मन में आया। ऐसा नहीं था कि ये 3 चीज मुझे मालूम चल गई और इसके बाद लोग मेरे को हाँ बोलने लग गए और लाइन लगा के ज्वाइनिंग होने लग गई। ऐसा नहीं था दोस्तों। इसके बाद में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन प्रत्येक प्रॉब्लम चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया।
लोगों के पास मैं गया। मैं आपको एक वो वाकया बताता हूं जहां अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए तो वो अपने सारे के सारे सपनों को एक साइड में रख देगा। मैं एक मासूम सा लड़का, मैंने जस्ट सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया था। 2-4-6 लोगों की मैंने टीम बनाई थी और मैं किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गया। उस व्यक्ति को जब मैंने प्लान दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने इस बिजनेस से कुछ कमाया है क्या? तो मैंने उनको अपना 5,500 रुपए का एक चेक दिखाया और उन्होंने मेरे से कहा कि बस हो गया, अभी 5,500 रुपए कमा लिए, इससे ज्यादा कुछ भी आने वाला नहीं है। मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, जो 5,500 आए तो इससे ज्यादा भी आएंगे। बोले इस बात को मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि इससे ज्यादा नहीं आ सकते। वो व्यक्ति मेरे से कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा भी दिख रहा था, मेरे से ज्यादा उम्र में भी था। वो व्यक्ति एक मार्केट में प्रोफेशन लेके भी बैठा था। और जब एक मासूम से बच्चे को जब कोई ऐसी बात बोली जा रही हो कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, मैं थोड़ी सी जिद कर गया और दोस्तों उस व्यक्ति ने मुझे स्टाम्प पे लिख करके दे दिया कि 5,500 रुपए से ज्यादा कमाए नहीं जा सकते। सिक्योर लाइफ से 5,500 रुपए से ज्यादा कमाए नहीं जा सकते। और उन्होंने मुझे ये बोला कि जिस दिन जसवीर तू 5,500 रुपए से ज्यादा कमा लेगा उस दिन मैं तुम्हें 11,000 रुपए का इनाम दूंगा। और दोस्तों ये स्टाम्प मेरी जेब में था। शुरुआती दौर था, मैं बहुत ज्यादा सिक्योर लाइफ को भी नहीं जानता था, बस जोश था। लेकिन दोस्तों ये स्टाम्प मिलने के बाद कई लोगों को ऐसा लगता यार जब लोग स्टाम्प पर लिख करके दे रहे हैं कुछ हो नहीं सकता तो कहां से होगा यार, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, बताओ कोई ऐसे थोड़ी 11,000 रुपए की इनाम रख रहा है। ये वो स्टाम्प है दोस्तों जिस बंदे ने मुझे लिख करके दिया था, 5,500 से ज्यादा नहीं आते। लेकिन दोस्तों ये स्टाम्प ही मुझे मोटिवेट करता रहा, ये स्टाम्प ही मेरे अंदर आग लगाता रहा। जसवीर मेरा नाम नहीं, मैं अपने बाप से पैदा नहीं। अगर इसको 55 लाख कमा के नहीं दिखा दिए, 55 लाख कमा के नहीं दिखा दिए, आज भी है ये स्टाम्प मेरे हाथ में और जाऊंगा मैं उसके पास। बहुत बड़ा क्राइम किया उस व्यक्ति ने इस स्टाम्प को लिखने के बाद। वो मेरा मर्डर कर देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरी जगह कोई और ले लेता। लेकिन दोस्तों जो सपने मैं देख रहा था जिनको आज मैंने पूरा किया है, इनकी जगह मेरे परिवार के लिए कोई नहीं ले सकता था। बहुत बड़ा क्राइम किया था उस बंदे ने। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा हाथ था, अगर मैं यहां आया तो इस सिस्टम का था। अगर ये सिस्टम मेरे साथ नहीं होता, इतने शानदार अपलाइन अगर मुझे नहीं मिले होते, तो शायद मैं इतने गर्व से इस स्टाम्प को आपको दिखा नहीं पाता, कहीं भीड़ में शामिल होता मैं भी। केवल और केवल यदि मैं यहां तक आ पाया तो मेरे अपलाइनों की वजह से, जिसमें मैं आज फक्र करता हूं। दोस्तों हम जब किसी भी शख्सियत को सबसे ज्यादा रिजेक्शन देते हैं, किसी को अपने दरवाजे से भगाते हैं, किसी की कॉल अटेंड नहीं करते, तो कौन होता है? वो हमारा अपलाइन होता है। यहां बैठे हुए किसी न किसी शख्सियत ने कभी न कभी अपने अपलाइन को रिजेक्शन दिया होगा, कभी न कभी उनको अपने घर से बाहर लौटाया होगा, यस या नो? लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना, वो फिर भी हमारे पास आते रहे, वो फिर भी हमें कॉल करते रहे, फिर भी वो हमारे सपनों को जगाते रहे, फिर भी हमारे पास आ करके हमें सिक्योर लाइफ में ज्वाइन करा ही लिया। इतनी सारी जिल्लतें सहने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हमारे सपनों को पूरा करने की बात करता है तो वो एक ही शख्सियत होता है, वो है हमारा अपलाइन। और दोस्तों मुझे फक्र है कि इतना सारा कुछ हम उनके साथ करते हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं। ऐसे अपलाइन मुझे मिले हैं मिस्टर विजयपाल जी के रूप में, जिनका नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज दुनिया के सबसे बेस्ट अपलाइन होगा अगर मैं कहूंगा तो मिस्टर विजयपाल जी का नाम सबसे पहले आएगा जो मुझे मिले। मिस्टर माधव जी की बात करूं दोस्तों, एक आम आदमी को कैसे प्रमोट करके आगे लाना है, ये माधव जी से सीखा जा सकता है। उन्होंने आज तक जसवीर की कोई मजाल नहीं थी कि माइक अपने हाथ में आ जाता अगर माधव जी ने मुझे इतना प्रमोट नहीं किया होता। नरसिंह ग्रेवाल जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इतना नॉलेज, लोग बोलते हैं उम्र कम है, सही है, मेरी उम्र कम है, कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे साथ में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र मेरे से बहुत ज्यादा है। जसवीर आज अपनी भाषा नहीं बोल रहा, जसवीर आज अपने ज्ञान को नहीं दिखा रहा, जसवीर की नॉलेज जसवीर की नहीं, उतने उन इंटेलिजेंट लोगों की है जिन्होंने 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, लाखों की टीम बना के रखी है। आज उनकी भाषा बोल रहा हूं दोस्तों। वो नॉलेज मुझे मिली जिसको मैं लाखों रुपए देने के बाद भी खरीद नहीं सकता था, जिसकी कीमत नहीं चुका सकता था, जो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता,
वो नॉलेज मुझे नरसिंह ग्रेवाल जी के द्वारा फोन पे और मिल करके फ्री में मिलती रही। दोस्तों ओम प्रकाश जी, जैन साहब, चतुर्वेदी साहब, इनको तो मैं तस्वीर में ही अपना हाथ जोड़ करके काम चलाया। दोस्तों इनकी जो मोटिवेशनल स्पीच और इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो इनकी शैली है, दोस्तों वो बिरले ही लोगों के अंदर होती है। और मैं फक्र करता हूं कि इन लोगों की वजह से आज मैं यहां तक आया। और सपोर्ट भी दोस्तों यदि किसी इंसान को मिलती है, अब ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही बंदा था सादाबाद से, जो मैंने ही ज्वाइन किया था मैं ही डायमंड बना। जो लोगों के अंदर चाहत होती है, अपलाइन तो हर एक उस इंसान को सपोर्ट करना चाहते हैं जो चाहत रखता है। क्या आपके अंदर चाहत है? चाहत है? चाहत रखो दोस्तों, आपको हर तरीके की सपोर्ट मिल जाएगी। हर एक वो रास्ता मिल जाएगा आपको जिसके माध्यम से आपको यहां तक आना है। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। मेरे अंदर अगर इतनी चाहत अगर कहीं से आई तो आप लोग जानना चाहते हैं कहां से आई? दोस्तों मैंने डायमंड 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 बहुत सुना था, लेकिन मैंने देखा नहीं था, मैं जानता नहीं था। मैंने नरसिंह ग्रेवाल जी को डायमंड बनते हुए देखा। हर एक आदमी उनको अपने कंधों पे उठाना चाह रहा था, हर एक आदमी उनसे हाथ मिलाना चाह रहा था। और उनको डायमंड बनते हुए देखने के बाद अपने अंदर भी एक आग लग गई। अपने आप को भी लगने लगे यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार तो डायमंड बनना है। ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ना, डायमंडशिप की ये बेल्ट आप देख रहे हैं, इस बेल्ट से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी ज्यादा लगाव हो गया, इतना क्रेजी था मैं इस बेल्ट के लिए। कैसे भी करके ये बेल्ट मिलनी चाहिए, इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। मैं ऐसे दौड़ रहा था जैसे एक धावक अपनी रेस दौड़ता है, उसको जो मोहब्बत होती है वो विनिंग की वो बेल्ट होती है। जब वो बेल्ट उसके सीने से लगती है तो जो शांति उस धावक को मिलती है, वो शांति आज जसवीर को इस बेल्ट को सीने से लगने के बाद मिली है। इतनी मोहब्बत है इससे, इसे चूमने को, इसे आज अपने अंदर समाने को दिल करता है। इतनी मोहब्बत थी। एक चैलेंज था मेरे लिए डायमंड बनना, और इस चैलेंज को आज पूरा करके दिखाया। और इतनी सब कुछ अगर हुआ तो सिर्फ अपलाइनों की वजह से हुआ। बहुत बड़ा हाथ मेरी फैमिली का भी है, जिनकी वजह से यदि आज मैं यहां तक आ पाया। लेकिन दोस्तों फैमिली वाले भी तभी सपोर्ट करते हैं जब हम उन्हें कुछ करके दिखाते हैं। मालूम नहीं मेरे पापा जी को ऐसा कहां से लगने लग गया था कि भाई डायमंड तो बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने उनको प्रोग्राम वगैरह दिखा दिए थे। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि भाई जब सेक्योर लाइफ बिजनेस को ज्वाइन कर ही लिया है तो इसमें डायमंड तो बन के दिखाई दे, चाहे इसके लिए अपना खेत क्यों नहीं बिक जाए, लेकिन एक बार डायमंड तो बन के दिखाना ही है। ये अपने सामने एक चैलेंज वाली बात थी। दोस्तों जब मैं लगातार काम करता चला गया तो कई सारी प्रॉब्लम्स, जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम, काम तेजी से चलता है तो कभी धीरे से भी चलता है, कभी अपने अंदर जब काम तेजी से चलता है तो ईगो प्रॉब्लम आ जाती हैं। मेरे अंदर भी ऐसी ईगो प्रॉब्लम्स आई। मुझे भी ऐसा कई बार ऐसा लगा कि भाई अब तो बढ़िया बल्ले बल्ले होती रहेगी, और मैंने ब्रेक करने की कोशिश करी। जब मैं ब्रेक हुआ तो दोस्तों शुरुआती पलों में काम भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ और मेरे ऊपर 10-15 हजार रुपए का कर्जा हो गया। मैं आपको बताता हूं पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है और पैसा जिंदगी में कितना जरूरी होता है। जब 10-15 हजार रुपए का कर्जा हुआ तो उस कर्जे से मुझे बड़ी टेंशन होती थी, क्योंकि जिंदगी में कभी भी 5 रुपए का कर्जा नहीं हुआ हो तो 15 हजार का हो जाए तो वो भी बहुत ज्यादा नजर आता था। और मैं चाह रहा था कि कहीं न कहीं से इस पैसे को बराबर किया जाए। तभी मेरे किसी एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम अपनी लोन करा लो और ये कर्जा पूरा हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मुझे कोई लोन दे सकता है, बोले एजुकेशन लोन मिल जाएगी तुम्हें, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। और दोस्तों उसके लिए मैंने 15 हजार रुपए के कर्जे को चुकाने के लिए मुझे अच्छे अच्छे फाइनेंसरों के पास लेके गए, दिल्ली में, गाजियाबाद में, मालूम नहीं कहां कहां। और वो 15 हजार से उन्होंने मेरे को बोला फाइल चार्ज दे जाओ, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, करते 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 वो पैसा जो है 6 महीने के अंदर 4 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। 4 लाख रुपए में 4 लाख रुपए का कर्जा था और अपना काम भी बिल्कुल बंद हो चुका था। और दोस्तों घर वालों की उम्मीद थी कि अभी तो इसका काम बढ़िया चल रहा होगा, पैसा अच्छा खासा आ रहा होगा। और ये बात दोस्तों उस समय की है जिस टाइम पे मेरी शादी होने वाली थी और मैं 4 लाख रुपए के कर्जे में था। ये बात मैं अपने घर वालों को भी बता नहीं पाता था, कैसे करके मैं इससे उभर पाऊंगा, कैसे करके मैं निकल पाऊंगा।
मैं आपको वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां आदमी ये सोचता है अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता होता है दोस्तों। अगर उस चीज को ढंग से स्टडी किया जाए रास्ता निकलता है। दोस्तों इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि ये पैसा कहां से चुकाया जाए, और रास्ता निकला दोस्तों। मेरी मैडम ने, मेरी शादी हो गई, शादी के बाद में मेरी मैडम ने मुझे आइडिया दिया कि आप अपने मम्मी पापा को बता दो कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर कर्जा है। तो मैंने सोचा यार अगर मैं सारी चीज बताऊंगा, ऑलरेडी वो लोग पहले से ही कर्जे में हैं, मुझे उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी और मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। ऊपर से अगर मैं ये और बता दूं कि मैंने इतना कर्जा करके रखा है तो उन लोगों की क्या कंडीशन होगी, इस चीज से मैं डरता था। और दोस्तों मेरी कंडीशन ये थी कि मैं कुछ भी करूं, मैं खून बेच के, अपने अंगों को मतलब किडनी बेच के, कुछ भी करके यार ये कर्जा चुक जाए। इतना ज्यादा परेशान था, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन दोस्तों मैं माधव सर के साथ में मेरी काउंसलिंग हुई और उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि जसवीर यदि कोई एक आदमी एमबीए करे तो तकरीबन कितना पैसा खर्च हो जाता है। तो मैंने उनको बताया कि करीबन सर 3-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। कि लेकिन कोई आदमी एमबीए करता क्यों है? कि एमबीए करने का एक ही कारण होता है कि उस व्यक्ति को मार्केट की नॉलेज हो जाती है, उस व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि दुनिया कैसी है और इसमें हमें कैसे करना है। कि तो तुम यही समझ लो कि 3-4 लाख रुपए खर्च करके तुमने एमबीए कर ली और तुम घर वालों को बताओ। और दोस्तों मैंने घर वालों को बताया और घर वालों ने उसकी जिम्मेदारी ली और उन्होंने ही उस कर्जे से मेरे को निकाला। और उस समय के बाद जसवीर के अंदर वो मैच्योरिटी आ गई कि काम कैसे करना है, दुनिया में अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, तरक्की कहां से मिलती है और सफलता कहां से मिलती है। सर ने कुछ बातें मेरे को उसी समय शेयर की कि ये बात तुझे हमेशा ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे पहली बात थी कि प्लान को कभी छोड़ना नहीं, ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ना और फंक्शन को कभी नहीं छोड़ना। दोस्तों पिछले 5 साल से लगातार संडे का दिन है और जसवीर प्लान में अगर प्रेजेंट नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी कोने में जसवीर प्लान के अंदर जरूर प्रेजेंट रहा होगा। शुक्रवार का दिन आया हो और ऐसा आज तक का कोई फ्राइडे नहीं आया कि या तो जसवीर कहीं ट्रेनिंग दे रहा होगा या कहीं से ट्रेनिंग ले रहा होगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आया कि शुक्रवार का दिन हो मैं ट्रेनिंग में प्रेजेंट ना रहा हूं। फंक्शन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा चाहे कहीं से भी अरेंज करके लाना पड़े, किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में फंक्शन क्यों ना हो, लेकिन आज तक मिस नहीं किया। और यही कारण रहा जिसकी वजह से दोस्तों आज ये अचीवमेंट मिले हैं। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कई सारी चीजों को अभी आपने देखा, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। अभी जब मैं इन सीढ़ियों से उतर रहा था उस टाइम की फीलिंग्स दोस्तों, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिनकी वजह से मैं आपको ये बता सकूं कि इसकी वजह से जो आज मुझे यहाँ फीलिंग्स आ रही थी। मुझे मालूम नहीं था जिस टाइम पे मैंने सिक्योर लाइफ का फॉर्म भरा था, ये फॉर्म जिसमें मैं साइन करने वाला हूं, इस तरीके से हजारों लोगों के बीच में एक दिन मुझे किसी सेलिब्रिटीज की तरह उतारा जाएगा। मुझे मालूम नहीं था दोस्तों उस दिन जिस दिन मैं साइन कर रहा था, और मुझे उस दिन भी मालूम नहीं था जिस दिन मैं पेट्रोल के बिना मोटरसाइकिल को खींचता था। मुझे उस दिन भी मालूम नहीं था कि किसी दिन जसवीर 20,000 की घड़ी बांधेगा, 10,000 का चश्मा लगाएगा। उस टाइम पे सिर्फ प्रॉब्लम नजर आती थी, अचीवमेंट नजर नहीं आते थे। लेकिन आज दोस्तों सारी चीजें हैं। इस बिजनेस के अंदर हम प्लान दिखाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं, कंपनी बताते हैं, पे आउट बताते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को ये प्लान में ये नहीं बताया जाता कि तुम वो गौरव भी हासिल करोगे जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आ रही होंगी जो जिंदगी में कभी सोची नहीं होगी। इस बिजनेस के ये हिडन बेनिफिट्स हैं जो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको। ये कभी नहीं बताया होगा कि तुम्हारी मैडम तुम्हारी बगल में खड़े होकर के ये बोलेगी कि मुझे फक्र है अपने हस्बैंड पे, मुझे फक्र है आपके इस डिसीजन पे। ये कभी किसी प्लान में नहीं दिखाया जाता, लेकिन दोस्तों ये होता है और ये मिलता है और जो आज मुझे मिला है। ढेर सारे बेनिफिट्स हैं जो दोस्तों मैं आज 23 साल की उम्र में आज अचीव कर पाया हूं, जो मैं 40 साल की उम्र में भी प्लानिंग नहीं कर पा रहा था। जिन चीजों की मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें जो मैंने आज यहां से अचीव की हैं। आप लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? दोस्तों सबसे पहला अचीवमेंट जो आज आपके सामने हुए एज एन डायमंड खड़ा हूं, ये सबसे पहला अचीवमेंट है। इनकम की बात करूं दोस्तों, अपने लिए जो सबसे बड़ी बात थी इनकम, क्योंकि एक मीडियम क्लास फैमिली में पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और
पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब कुछ करते थे हम लोग, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत। लेकिन दोस्तों जब सिक्योर लाइफ में आए तो एक ही सपना था, 20-25 हजार रुपए महीने आने लग जाए। थोड़ी सी मेहनत की, थोड़े दिन काम किया और 20 से 25 हजार रुपए महीने आने लग गया। जब 20 से 25 हजार रुपए महीने की इनकम आ रही थी तो लगने लगा यार इससे तो और ज्यादा भी कमाए जा सकते हैं। महीने का 50,000 भी कमाया, 75,000 भी कमाया, 1 लाख भी कमाया, 1.25 लाख भी कमाया, 1.5 लाख भी कमाया, 2.25 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख। आज की डेट में दोस्तों महीने का 3.5 से 4 लाख रुपए की इनकम आती है। दोस्तों स्टार्टिंग किया था दोस्तों, इसी बिजनेस की वजह से बाइक खरीदी, इसी बिजनेस की वजह से लैपटॉप खरीदा, इसी बिजनेस की वजह से दोस्तों जसवीर विदेश यात्रा करके आया। इसी बिजनेस की वजह से दोस्तों पिछले 22 अप्रैल को जसवीर ने वैगनआर एलएक्सआई कार भी ली। और जिस टाइम पे वैगनआर एलएक्सआई कार ली, अभी तक उसको चला रहा हूं तो अभी ऐसा लगता है कि स्कूटर चला रहा हूं, क्योंकि वैगनआर चलाने में मजा नहीं आता। और अभी दोस्तों अगले ही 22 अप्रैल को जसवीर इस बिजनेस की वजह से 20 लाख रुपए की फोर्ड की इंडिवर कार लेने वाला हूं। 20 लाख की फोर्ड की इंडिवर कार। यदि ये सब कुछ ताकत आई तो सिर्फ सिक्योर लाइफ बिजनेस की वजह से आई। लोग बोलते थे यार कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बड़े दिमाग में टेंशन रहती थी, कंपनी के बारे में लोग पूछते थे। लेकिन दोस्तों कंपनी के प्रोफाइल की बात छोड़ो, उन लोगों का प्रोफाइल नहीं था जिनकी समझ में नहीं आता था, आज उनकी भी समझ में आता है। पहले उनको समझाते थे जिनको ब्रज भाषा आती थी, वो समझते थे मेरी लैंग्वेज, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं आता था। भाषा समझ में आती थी लेकिन प्लान समझ में नहीं आता। लेकिन अभी उनको भी समझ में आता है प्लान, जिनको भाषा समझ में नहीं आती लेकिन प्लान समझ में आ जाता है। दोस्तों भाषा नहीं जानते वो हिंदी, भाषा नहीं जानते हैं वो दोस्तों इंग्लिश, अभी उनको भी समझ में आ रहा है। आपके साथ में भी ये होगा, आपके साथ में भी लोग लाइन लगा करके ज्वाइन करेंगे। आप भी एक दिन यहां पे आओगे, लेकिन उसके लिए आपको दिल थाम के बैठना है और उसके लिए आपको लगातार वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि सर ने मुझे एक ही बात बताई थी, किसी भी इंसान को प्रॉब्लम उतनी नहीं आती जितनी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, किसी इंसान को प्रॉब्लम नहीं आती, उतनी प्रॉब्लम आती है जितनी हमारी उसको सहन करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। आपने किसी भी क्लास में देखा होगा, एक एवरेज बच्चा होता है और एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ऐसा होता है। मास्टर जी जब सवाल करते हैं तो एवरेज बच्चे से एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सनो, और इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सनो। यदि आप अपनी जिंदगी में एक एवरेज इंसान बने रहना चाहते हैं तो आपसे एवरेज ही प्रॉब्लम आएंगी और जिंदगी भर एक एवरेज आदमी बने रहोगे। यदि जिंदगी में आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है, कुछ खास आदमी बनना है, तो आपको कुछ खास तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, और उनको यदि आपने फेस किया तो वो दिन दूर नहीं कि जब एक आप खास आदमी बन जाओगे। क्या आप उनको फेस करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? दोस्तों पूरे दिल से, पूरे जोश और जुनून के साथ आपको अपने अंदर से ये आवाज निकालनी है। बहुत दिन हो गए थे जसवीर को इस दिन का इंतजार करते हुए कि कभी वो फलाने सिंह डायमंड, ढिकड़े सिंह डायमंड, ये डायमंड, वो डायमंड, यार पक गए थे अपन लोग, लेकिन अभी अपना नंबर आ गया। आपका भी नंबर आने वाला है। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? तो पूरे जोश और जुनून के साथ एक ही बात बोलनी है, मुट्ठी बांध करके चिल्लाना है कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड।